टॉस जीत के बॉलिंग के लिए जाएंगी पुणे में, क्योंकि मौसम बारिश है, परसों भी बारिश फोरकास्ट बता रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो पुणे में भी मुझे लगता है कि अब टॉस जीत के बॉलिंग की तरफ जाया जाएगा। बाकी देखो इंडिया भी जो तब्दीली करेगा वो एक आधी तब्दीली का सोच रहा है अपनी प्लेइंग 11 में। बैटिंग में तो कोई तब्दीली खास होती हुई नजर नहीं आ रही, टीम सेम ही टीम जा रही है। बॉलिंग में बता टीम इंडिया जो है वो सोच रहा है क्योंकि एक आध तब्दीली की जाए, कोई एक अगर पुणे का मौसम ऐसे ही रहता है बेशक स्पिन विकेट हो, लेकिन एक शायद आकाशदीप को डाल दिया जाए, पॉसिबल है कि कुलदीप यादव को बाहर करके, या एक आध तब्दीली इंडिया सोच रहा है कि की जाए। तो बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि मैच अच्छा हो, इंडिया कम बैक करेगा टेस्ट मैच में और जो है वो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगला आपको पता है फिर डिसाइडर हो जाएगा अगर इंडिया जो है वो कम बैक करता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डेविड वार्नर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि डेविड वार्नर जो है उनका एक खेले, लेकिन उसके बाद जो तीसरा मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है ना, उसमें 8 दिन का गैप है। तो पीसीबी ने इस पे जो है ये ऑप्शन रखा कि आप ऐसा करें कि आप पहले 2 मैचेस खेलने के बाद आप वापस इंडिया चले जाएं, वहां पर आप दिल्ली में या कहीं भी अपना जो है कैंप लगाएं और वहां पर आप प्रैक्टिस वगैरह करें, और जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा 8 डेज के बाद होगा, ठीक है, तो आप जो 7वें दिन वापस आ जाएं और एक दिन यहां पर रहें, मैच खेलें, फिर वापस जो है वो आप जो है वो इंडिया में चले जाएं। ये जो है पीसीबी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए ये ऑप्शन जो है बीसीसीआई के सामने रखा है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड से न्यूज ये आ रही है कि बीसीसीआई ने इससे ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम तो ऐसा करने वाले ही नहीं है। और उन्होंने बोला कि कम से कम अभी तो हमारी जो सरकार है, यानी कि ये न्यूज आ रही है अभी जो है बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया है, ठीक है। नहीं कर रहा है, तो जो इंजरी से आपकी नेशनल साइड के वापस आते हैं उनका कोई हाल नहीं रह जाता, वो किसी जोग्य नहीं रह जाते। तो ये तो फिर भी अभी बेचारे जो इमर्जिंग स्टार है, अभी अभी नए नए आ रहे होते हैं, उनकी इंजरी हो जाए तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही फारग काम हो जाता है। इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज रियलिटी। तो यही कहानी है फिलहाल। थैंक यू हसन अहमद साहब। पुनीत उपल कह रहे हैं आई फेयर इस बार इंग्लैंड पाकिस्तान की रेस ना लगवा दे। मतलब दोबारा कुटापा प्रोग्राम शुरू हो जाए। वेल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच एंड ऑन टॉस। टॉस इज वेरी क्रूशियल। आज ये आपका जो मैसेज भी चलो आ गया है, मैंने ये लिख के भी रखा हुआ था। दोनों साउथ शकील और बेन स्टोक्स, सॉरी ये हैरी ब्रुक, दे केम फॉर द मीडिया टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साउथ शकील ने भी बातें की और हैरी ब्रुक ने भी। तो हैरी ब्रुक का ये कहना था कि पहले कपल ऑफ डेज जो है वो पिच मोस्ट लाइकली थोड़ा सा अच्छा बिहेव करेगी और जैसे फिर कन्वेंशनल को नहीं खिलाना, तो रिजवान कह रहा है खिलाना। तो भाई पाकिस्तान तो उधर ही है ना, टीम हमारी तो फिर उधर ही रहेगी। वही घंटे बोल्ड गंदे डिसीजन होंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा, जिसमें किसी दूसरे तीसरे का नुकसान नहीं होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाएगी और इतनी पीछे जाएगी जो कसर रह गया वो मजीद पीछे चली जाएगी। वो मोहम्मद रिजवान कौन सा एडम गिलक्रिस्ट है मुझे बता दो ना, वो कौन सा एंड्रू साइमंड है कि बेटा वो आते सार छक्के मारेगा, या वो आते सार इतने बोल्ड डिसीजन लेगा एमएस धोनी की तरह के। भाई मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान पे, बेटा वो जमीन से भी नीचे गटर में ले जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को। ये पीसीबी जो हरकत कर रहा है ना, देखो मैं उन लोगों में था, मैं एक टाइम में उन लोगों में था कि मैं कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ, मैं चाह रहा था। लेकिन कब चाह रहा था? कुछ टाइम पहले। अब मैं नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पहला मैच हार चुकी है और दूसरा मैच इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेलने को बेताब है। और अब लगता है कि इंडिया इस दूसरे मैच को भी जीत लेगी और सीरीज़ भी जीत लेगी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मैच जीता है, पाकिस्तान ने मैच जीत के एक जो तारीख रख दी थी कि कई समय से पाकिस्तान मैच नहीं जीता अपने घर में, और उसने मैच जीत कर जो तारीख की थी कि बाबर भी नहीं था और साइन और इनके बिना भी पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था, तो एक काबिल तारीफ़ है। और अब तीसरा जो मैच है उसको जीतने की तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान वो मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा वो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। और आई थिंक पिच को स्पिन बनाएंगे, फ्लैट पिच नहीं बनाएंगे। ये पाकिस्तान को अब समझ में आ गया कि अगर उनको मैच अगर जीतना है तो पिच को फ्लैट की जगह स्पिन ट्रैक बनाना पड़ेगा।
अब स्पिन ट्रैक पाकिस्तान का चलता है नहीं चलता वो देखेंगे आगे, कि तीसरे टेस्ट में वही प्लेइंग 11 रहेगी दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वही प्लेइंग 11 के साथ खेली जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। और स्पिन ट्रैक है दोस्तों, और स्पिन ट्रैक पे आप देख लेना नुमान अली चलेगा दोस्तों, नुमान अली विकेट निकालेगा। और एक अच्छा बॉलर है नुमान अली दोस्तों, 7 विकेट के करीब वो लेगा और बहुत अच्छा वो होगी। और बैटिंग की बात करें तो जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो स्पिन के सामने फंस गई दोस्तों। दूसरा टेस्ट था, फंस गए इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन अटैक के सामने। और खबर ये है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटा भी दिया और इस स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के लिए चूज़ भी नहीं किया गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को करियर पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या बाबर आजम अब वही बाबर आजम है या कुछ अलग तरह बन गए।